हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योर कैसे बने। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ज़रूरी टिप्स एंड पॉइंट्स और कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में सोचकर लोग थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना ही चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में बताए गए टिप्स एंड रूल्स को अपने ज़िंदगी में अप्लाई कर आपको एंटरप्रेन्योर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कई लोग एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में बात तो करते हैं मगर इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते? क्या वो एंटरप्रेन्योर बनने की बात को लेकर सीरियस नहीं होते? शायद ऐसा कहना ही मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ ये बस एक फैशन स्टेटमेंट की तरह ही यूज़ करते हैं और असल में उनके मन में ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं होती है। कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अभी इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। भाई ये सब एक फेलियर का डर होता है, कहीं मेरा प्लान फेल हो गया तो। दोस्तों जब फेलियर का डर सक्सेस की खुशी से अधिक होता है तो ही एंटरप्रेन्योर बनना मुश्किल है। जब आप एक कंफर्ट जोन में होते हो, जैसे कि जॉब में ही ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं, तो आदमी सोचता है कि रिस्क उठाने का क्या फ़ायदा और वो उसी में जमा रहता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं जॉब करने को बुरा नहीं मानता, अगर आप उसमें संतुष्ट है तो वही आपके लिए सही है। अब यह बात हो रही है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या करें। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1, कुछ अपना करने की इच्छा होनी चाहिए। अंदर से वो जज्बा होना चाहिए कि लाइफ में मैं कुछ कर सकूं। पॉइंट नंबर 2, लाइफ में क्या करना है इस बात की पहले क्लियरिटी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अपने आइडिया पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आप जो भी करने जा रहे हो उसको लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं तो आपका सफल होना मुश्किल है। पॉइंट नंबर 4, हमेशा फेलियर के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है आपका आइडिया क्लिक ना करे, ऐसे में इसे सिर्फ एक सबक के तौर पर लीजिए, क्योंकि आदमी गलतियों से ही सीखता है और नए आइडिया के साथ जुड़ जाए। पॉइंट नंबर 5, हमेशा बैकअप प्लान रेडी रखना चाहिए। हम सभी की ही एक रिस्क कैपेसिटी होती है जिसके आगे हम रिस्क नहीं उठा पाते। यदि आपका वेंचर फेल हो जाता है तो ऐसे में आप कैसे बाउंस बैक करेंगे? इसके लिए एक प्लान होना ज़रूरी है। मेरे विचार से अगर आप किसी जॉब में है और साथ ही आपके पास एक बिजनेस आइडिया भी है जिसमें आप डेस्परेटली इंटरेस्टेड है, तो जॉब से रिज़ाइन करके अपना काम शुरू करने से बेहतर तो आप इसे अपने साइड बिजनेस की तौर पर कर सकते हैं, या आप एक लंबी छुट्टी लेकर इस आइडिया को पायलट रन भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, परसवरेंस। अपने काम को लेकर ढीठ रहे। बीच में कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि आप सफल हो नहीं पाओगे, लेकिन ऐसे मौक़ों पर आपको खुद से पॉजिटिव बातें करनी होगी। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर इसी क्वालिटी के ना होने के कारण सफल नहीं हो पाते हैं। टेक अ पेशेंस मैन। वो कभी ये जान ही नहीं पाते अगर वो कुछ देर और हिम्मत ना हारते और टिक कर काम करते तो वो ज़रूर एक सफल एंटरप्रेन्योर बन जाते। पॉइंट नंबर 7, थोड़ा सा लक। पहले मैं भी लक को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था, पर मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फ्रेंड्स, अब तक मैंने जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं ये सब एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मस्ट है। आपको ये सब करना ही होगा। लेकिन अब कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बात की जाए जिसके बारे में सुनकर लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। मिथ नंबर 1, एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। ये बात बिल्कुल ही झूठ है। कोई भी कभी भी एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, बस कुछ करने का आत्मविश्वास चाहिए। नंबर 2,
एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई इनोवेटिव आइडिया होना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप औरों द्वारा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए हुए आइडियाज़ को उठाकर दोबारा अपने तरीके से रीट्यून करके इम्प्लीमेंट करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। नंबर 3, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। तिलक मेहता एक ऐसे 13 साल के एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने मुंबई के डब्बा वालों को लेकर एक पार्सल कंपनी खोल दी। इन्होंने ये साबित कर दिया कि छोटी सी उम्र में भी मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी भी खोली जा सकती है। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो इन्हीं के बारे में बना दूंगा। नंबर 4, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी चीज़ को लेकर पैशनेट होना ज़रूरी है। मेरी मानो तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी है, अगर आप पैशनेट होंगे तो आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली का पैशन क्रिकेट है, पर वो एक बिजनेसमैन भी है। उनके कईयों मेजॉरिटी स्टेक बड़े बड़े कंपनियों में भी है और वो अपने बिजनेस माइंड के थ्रू कईयों स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर चुके हैं। ज़रूरी है कि अपने बिजनेस में इंटरेस्ट लेने की और उनमें एफर्ट लगाने की, पर यदि आप पैशनेट भी है तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है। एंटरप्रेन्योर बनना एक लॉजिकल डिसीजन है। जितना एफर्ट आप अपने नौकरी में लगाते हो उतना ही एफर्ट आप अपने बिजनेस में लगाए तो ज़रूर कई ज़्यादा आप अपने जीवन में सक्सेस कर सकते हैं। नंबर 5, अपना बिजनेस शुरू करने से पहले सब कुछ परफेक्टली प्लान होना चाहिए। ये भी एक मिथ है। कई लोग इस चक्कर में ऑन फील्ड कुछ करने से पहले अपना सारा टाइम ऑन पेपर डिसीजन करने में ही लगा देते हैं। ज़रूरत है कि कुछ आगे की प्लानिंग करके अपना बिजनेस शुरू करने की या फिर अपना कोई भी काम शुरू करने की। बाद में खुद बहुत सारे रास्ते आपके लिए बनते जाएंगे। नंबर 6, बिजनेस करके रातों रात करोड़पति बना जा सकता है। बिल्कुल गलत। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपको उसमें वैल्यू क्रिएट करनी होती है, फिर उसे सेल करना होता है और ये सब करने में कई साल लग सकते हैं। बिजनेस ये अमीर बनने का रास्ता है मगर शॉर्टकट नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या कभी भविष्य में ऐसा करने की इच्छा रखते हैं तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कामगार साबित होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।